तो साढ़े साथी में शनिदेव पूजा के बाद शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव कब तक रहता है, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, दोनों हाथों के बाद, भुजा के बाद शनि का प्रभाव दिल पर होता है। शनि की साढ़े साती में शनि का हृदय पर प्रभाव अच्छा रहता है। अब हृदय पर प्रभाव क्यों कह रहा हूं भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है, मनुष्य का जो शरीर है ना, मनुष्य अपने माँ के पेट में जब रहता है तो उसका सर नीचे की तरफ रहता है और उसका रेक्टम, गुदा मार्ग सबसे ऊपर शरीर में रहता है माँ के, और मनुष्य का मुंह जो होता है बच्चे का, वो एकदम नीचे की तरफ होता है, गुदा मार्ग सबसे ऊपर होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में रेक्टम अर्थात गुदा मार्ग पर 10 और 11 नंबर मकर और कुंभ राशि मानी गई है, और उससे थोड़ा सा ऊपर लिंग मूल है, यूरिनल, वहां पर धनु और मीन राशि मानी गई है। उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो नाभि है, नाभि पर मेष और वृश्चिक राशि है जो मंगल की राशि है। उसके ऊपर आएंगे तो हृदय है, हृदय पर वृषभ और तुला राशि है। उससे ऊपर आएंगे तो कंठ है, कंठ पर जो है वो मिथुन और कन्या राशि है। उससे ऊपर आएंगे तो ये भ्रू मध्य है, भ्रू मध्य पर जो है यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव होता है। बाईं आंख पर चंद्रमा का, दाहिनी आंख पर सूर्य का प्रभाव रहता है। ये 9 ग्रहों का स्थान तो आपको मैंने बताया। ये बताने का मकसद मेरे ये है कि मैंने ये बताया कि 2 नंबर और 7 नंबर वृषभ और तुला, ये राशि हृदय पर स्पार्क करती हैं, हृदय पर प्रभाव डालती हैं। तो शुक्र जो है, तुला राशि जो है, ये शनि की उच्च राशि है। इसीलिए किसी की कुंडली में जब शनि उच्च राशि का होता है तो ऐसा आदमी हृदय से मजबूत, निर्णय लेने वाला, सब सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। शनि का ये प्रभाव हृदय पर 1 साल 4 माह 20 दिन तक रहता है, और इस दौरान धन लाभ ही नहीं, जीवन के हर सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर कुंडली में 7 नंबर में, तुला राशि में, चतुर्थ भाव में आपके शनि बैठा हुआ है तो क्या पूछना है। कर्क लग्न की कुंडली हो और तुला में शनि हो तो पूछना ही क्या है। आप जानते हैं ये कुंडली इंदिरा गांधी की थी, और इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में अपने शासन का लोहा बनवा दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यद्यपि उनका सप्तमेश होकर के शनि चतुर्थ भाव में था, जो उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं दिया। उनके जीवन में दुर्घटनाएं भी हुई, जैसे पुत्र वियोग की स्थिति आई, वो सब चीजें हैं। लेकिन उनकी जो क्षमता थी, निर्णय लेने की जो क्षमता थी, और जो उनके अंदर एक अभय की भावना थी, डर की भावना नहीं थी, वो शनि के कारण था। इस शनि ने ही उनको चक्रवर्ती बनाया, और देश में ही नहीं विदेश में भी उनके नीतियों को लोग मानते थे। अटल जी ने तो साफ कहा था सदन में, ये इंदिरा चंडी का अवतार है। तो कहने का आशय यह है कि शनि देव जब तुला राशि में होते हैं और अच्छे स्थान पर होते हैं, खास करके केंद्रवर्ती होते हैं, तो ये अपना शुभ फल भी देते हैं, केवल अशुभ फल ही नहीं देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।